बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सबाज से मैं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, आज मैं आपको एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करूंगा। बहुत छोटा सा है, जब आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन वो हमारे पूरे माइंडसेट को प्रेजेंट करता है। यानी वो हमारे माशरे की, हमारी सोच की अक्कासी करता है। लेकिन उस वाक़े को सुनाने से पहले नाज़रीन, आपको बताऊं कि इंसान अपनी ज़ात के अंदर पूरी एक कायनात होता है। इंसान दो तरह की ज़िंदगी गुजारता है। एक आज़ाद, खुद मुख्तार, यानी जो उसके अपने इख्तियार में होती है, और एक ज़िंदगी वो किसी के ताबे होता है। वो चाहे कोई इदारा हो, मुल्क हो, माशरा हो, कानून हो, उसके ताबे होता है। अब जो इंसान खुद मुख्तार ज़िंदगी या आज़ाद ज़िंदगी गुजारता है, उसके भी कुछ उसूल, ज़ाब्ते, इखलाकियात, कानून होते हैं। यानी एक मैंने कहा ना कि इंसान की अपनी ज़िंदगी कुल कायनात, पूरी कायनात होती है ज़िंदगी। अब उन उसूलों में जैसे मिसाल ले लेते हैं कि इंसान का अपनी कायनात के अंदर एक उसूल है कि उसने सच बोलना है या झूठ, उसने बेईमानी करनी है या ईमानदारी, उसने किसी के साथ बदअखलाकी करनी है या हुस्न अखलाक से पेश आना है। ये आज़ाद है वो, इसके लिए उसे रियासत की मजबूर नहीं करेगी। वो एक अपना कारोबार करता है, बिज़नेस करता है, उसमें वो कितनी दयानतदारी से, कितनी अच्छाई से कस्टमर के साथ पेश आता है, ये उसकी अपना ज़ाती उसूल है। उसने माशरे के अंदर किस कैटेगरी के लोगों को किस दर्जे में रखा हुआ है, ये उसका अपना इखलाक, अपना कानून है। इस तरह से बेशुमार ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी ऐसी बातें आती हैं कि जो इंसान खुद मुख्तार होता है, वो खुद उसका फ़ैसला करता है। उसकी ज़िम्मेदार रियासत नहीं होती, बल्कि उसकी ज़ात होती है। और दूसरा इंसान जो ताबे होता है, वो चाहे किसी इदारे में हो, माशरे में हो, उसमें कुछ कानून लागू होते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक शख्स किसी इदारे में है, बहुत ईमानदार है, सच बोलता है, लेकिन इदारा उसे मजबूर करता है कि वो करप्शन भी करे, वो झूठ भी बोले, या जैसे जिसे हम कहते हैं कि ये बत्ता ले, वो ऊपर तक जाता है। इसमें हमारे बहुत से इदारों के अंदर जैसे पुलिस है, ट्रैफिक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दीगर जो रिश्वत लेने वाली बातें आती हैं। तो यहाँ पर कुछ इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। वो करप्शन तो नहीं करना चाहता, लेकिन इदारे करवाते हैं। तो इस तरह से माशरे के अंदर इंसान एक हद तक कुछ खुद मुख्तार होता है। उसका ताल्लुक़ उसकी ज़ाती जो ज़िंदगी के उसूल हैं उनसे होता है। और इसी तरह से मुल्क कौम के माशरों के भी उसूल कानून होते हैं, वो आपको पता ही है। अब यहाँ पर एक बात है कि कौम, मुल्क, रियासत कानून बनाती है। कोई भी रियासत हो अपने हिसाब से, कोई जैसे हमारे यहाँ बेशुमार ऐसे कानून बने हुए हैं। पीका एक्ट कानून, ये भी कानून है। 3MPO भी एक कानून है। मतलब रियासतें अपने मुफाद के लिए बनाए हुए हैं ना, जिसका ताल्लुक़ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से है। लेकिन रियासत ने बनाए हुए मजबूरी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और उनकी रियासत अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन भी करवाती है, उस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते, पीट सकते हैं। और फिर इसी तरह से जब रियासत के जो आला ओहदों पे बैठे हुए होते हैं, मुल्क के, कानून के, माशरों के बड़े बड़े वज़ीर, मशीर, कानूनदान, अदलिया के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, गांव माशरे में बड़े बड़े नंबरदार, ठेकेदार, चौकीदार, बड़े मतलब चौधरी टाइप, ये लोग अपने अपने बड़े ओहदों पे होते हैं। अब जब ये ओहदों पे बैठे हुए अपने मुफाद की खातर, अपनी ज़ाती सहूलत की खातर, अपने जो उनके मातहत लोग होते हैं उनसे बेईमानी करवाएं, बददयांती करवाएं, झूठ बुलवाएं, तो वो थोड़ी सी समझ आती है कि एक मातहत शख्स मजबूर होता है। कई तरह की मजबूरियाँ होती हैं। ये कह देना कि वो छोड़ दे तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन कुछ इंसान के अपने इख्तियार में होता है। जैसे वो इंडिपेंडेंट अगर ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसे वहाँ पे भी अगर वो करप्ट है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि रियासत के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोग अगर करप्ट हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली माशरे के अंदर बच्चा बच्चा, नौजवान, आने वाली नस्ल, उसके जहन में एक बात बैठ जाती है, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर मर्जी है, इसने क्या कर लेना है, या मतलब उससे फिर डर नहीं होता। माशरे के अंदर भी बददयांती का डर नहीं होता। उसे कोई कहेगा ये झूठ है, उसे डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि सारे के सारे एक जैसे हैं। मतलब किसको कहेंगे, आप अगर किसी को कहेंगे कि ये बड़ा झूठ बोलता है, बड़ा चोर है, डाकू है, करप्ट है, तो उसे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा, उसे पता है कि मैं कर रहा हूँ, दूसरा भी कर रहा है। तो इस तरह के जब बददयानत, बेईमान, झूठा माशरा, मतलब रियासत के आला ओहदों पे बैठे हुए लोग इस तरह के हो जाएं, तो फिर आम आदमी
वो बेखौफ होके करता है। फिर वो इंसान जो अपनी ज़ात में कायनात होता है, उसके अंदर भी फिर लालच, मुफाद परस्ती, खुदगर्जी, बदअखलाकी, बेईमानी ये आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उसे पता होता है कि रियासत में सब झूठे हैं, तो मैं हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर इसी तरह से यानी इंसान वो जो उसका इखलाक होता है, दयानतदारी, ईमानदारी, सच्चाई, हलाल खाना, ज़िम्मेदारी को समझना, निभाना, इस तरह की बहुत से ऐसे उसूल जो इंसान इंडिपेंडेंट होता है जब हो तो वो खुद मालिक होता है। लेकिन जब वो समझता है कि ये दुनिया ही जंगल है, इस जंगल में किसने पूछना है, तो फिर वो क्या करता है। ये वाक़या मैं आपको छोटा सा एक सुनाता हूँ, आपको हंसी आएगी। मैं इस बात पे थोड़ा सा ये कहूँगा कि आप हंसिएगा नहीं, सोचिएगा कि हमारे माशरे में ये किस तरह से वो होता है। मेरी फैमिली ने कुछ छोटे जानवर पाले हुए हैं, शौक है उन्हें, बिल्लियाँ, बिल्ले या कुत्ते वगैरह जो पेट होते हैं, खूबसूरत किस्म के, नस्ली किस्म के। तो उनके लिए मुझे ना रोज़ाना कहीं ना कहीं से उनकी खुराक का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि चले इनको उस तरह से करने से जो अफोर्डेबल हो वो कर लेते हैं। तो ये जो मुर्गियों वाले होते हैं, मैंने इनसे बात की, रोज़ाना मैं उनके लिए पंजे वगैरह ये वो ले जाता था और वहाँ बनाकर उन्हें देता था। तो एक दुकानदार ने, मुर्गी वाले ने मुझे कहा कि आप रोज़ाना ले जाते नहीं होते, मतलब कभी बिक जाते हैं, कभी ख़त्म हो जाते हैं, हमें नहीं होता, तो ऐसे कि हम आपके लिए रख लिया करेंगे पैक करके। मैंने कहा ठीक है, ओके, आप मुझसे पैसे लेने ले लिया करें, तो आप मेरे लिए रख लिया करें। एक दिन 2 दिन तो उसने सही रखे, मतलब मैं अपने जॉब से जाता छुट्टी करके, वहाँ से शॉप पर उठाता और ले जाता, तो ठीक था। फिर कुछ दिन गुजरे तो मुसलसल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैंने देखा कि वो जो शॉपर मेरे लिए पैक करके रखता था, वो मुर्गी वाला, उसके अंदर 2 या 3 जो पंजे होते थे वो थे, बाकी सारी की सारी वो गंद होती थी मुर्गियों की, जो डस्टबिन में जाती है। यानी वो ना कुत्ते खाते हैं, ना बिल्लियाँ खाती हैं, ना कुछ खाते हैं। पहले दिन मैं सोचा शायद उसने ऐसे कर दिया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ। चलें, आपके पास बहुत से सवाल होंगे कि ऑप्शन या इस तरह से, मैं बात ये नहीं कर रहा, मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि पहले मैं जब उसके सामने फिजिकली खुद से ले जाता था तो ठीक था। जब उसे पता चला कि इसने देखना नहीं है और मरम्मत है, बस मैंने शापर उठाया और चला गया, तो उसका माइंडसेट देखें कि उसने उसमें क्या 200 की करप्शन की, 100 की 300 की 400 की क्या किया। यानी उसने अपना जो इखलाक था, जो दयानत थी, उसमें उसने एक सवालिया निशान छोड़ दिया। जब मैंने उसे ये कहा कि ये आप कर रहे हैं, आप बजाय मुझे असल चीज़ देने के इस तरह से गंद दे रहे हैं, तो उसका जवाब था कि हमारे पास होती ही यही है, हम मिक्स करके बेचते हैं, हम ऐसा करते हैं। अब मैं बहस में इसलिए नहीं पड़ा कि मैं भी सवाल कर सकता था कि ये तो ऑलरेडी आप पेड होते हैं, आप पैसे इनके ले चुके होते हैं, तो ये एक बोनस होता है, और उस बोनस में चले किसी का भला होता है, किसी का नहीं होता है। आपके पास भी चाय पानी आ जाता है, शाम को किराया निकल आता होगा, तो ऐसा तो ना करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा ही करते हैं। तो ये कहने का मतलब कि इंसान की 2 ज़िंदगी है ना, एक करप्शन है, कोई रिश्वत लेता है, वो मजबूर है क्योंकि उसने ऊपर देनी है। एक झूठे पैसे लेता है, फॉर्म फिल करता है, उसके पैसे लेता है, कोई बात करवाता है, उसके पैसे लेता है, काम करवाता है, उसके पैसे लेता है, और उसने ऊपर भी देने होते हैं। वो मुलाजिम है, मातहत है। और एक शख्स आज़ाद है, इंडिपेंडेंट, यानी आज़ाद तो यहाँ कोई नहीं, लेकिन वो अपनी ज़ात के अंदर आज़ाद है। वो चाहे तो सच बोले, वो चाहे तो ईमानदारी करे। उसे रियासत आकर ये नहीं कहेगी, कोई पुलिस वाला थाने कचहरी में एसपी डीएसपी आकर नहीं कहेगा कि तूने अपनी ज़ात के लिए सच क्यों बोला। हाँ, रियासत के लिए सच बोलेगा, वो एक अलग सज़ा है, वो तो सबको मिल रही है। लेकिन वो खुद से अपने अगर गाहक के साथ सच बोले कि ये कपड़ा गलत था, ये सही है, ये जूती ऐसे है, ये ऐसे है, ये सौदा ऐसे है, ये ऐसे है, वो सच बोले, तो इस पर एसपी डीएसपी उस पर पर्चा नहीं करेंगे। ये उसका अपना इखलाक है। तो ये मैं कहना चाह रहा था। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी कि जो इख्तियारात जो आपके अपने इख्तियार के अंदर है, उसमें तो अच्छे हों, कुछ परसेंट ही अच्छे हों। ये ज़रूरी नहीं कि अगर रियासत करप्ट है, कानून करप्ट है, हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, तो हम अपनी ज़ात के अंदर भी करप्ट हों। हमारा भी अपना एक इखलाक है, हमने भी रोज़ाना किसी से मिलना है,
उसके साथ बात करनी है, तो अपना करैक्टर भी हम बना सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की बात। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स करिएगा। इकबाल एंजॉय को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।